स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं? झमाझम एकदम बढ़िया। हम लोगों ने कल रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में कुछ डिस्कशन कर लिया था कॉन्सेप्चुअली। एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली तो सारे डिस्कशन हो गया था, अब बस केवल एक पार्ट बचा है उसमें। मालूम कौन सा? कि अगर कभी ऐसा हो, इससे तो कुछ अच्छा सा एकदम से फीलिंग आ रही है। नहीं चलो ठीक है, चेंज करते हैं। अगर कभी ऐसा हो कि हम वो एरर जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हुए हैं, अगर हम उसको रिस्पेक्टिव ईयर में लोकेट ही नहीं कर पाए, सब कर लिया, सारे धन कर लिए, जोड़ गुणा भाग सब कर लिया, कसम मसम खिलवा ली लोगों से, लेकिन नहीं मिला, अब क्या करें? क्या फाइनल अकाउंट नहीं बना है, कट्टी कर ले? नहीं, पहले फाइनल अकाउंट भले ही बने चाहे नहीं बने, पहले एरर ढूंढेंगे, ऐसा तो एब्सोल्युटली नो। मूव ऑन करेंगे ना, जैसे आप लोग कर जाते हो मूव ऑन जब चीजें नहीं चलती, थिंग इज नॉट गोइंग वेल, हाँ, तो ऐसे मूव ऑन कर जाएंगे। अब लेकिन मूव ऑन तो कर रहे हो, लेकिन वो जो डिफरेंस है उसका क्या करोगे? क्योंकि जब तक वो टैली नहीं होता तब तक हम फाइनल अकाउंट में बढ़ते नहीं है। तो पर सब एक ही तरीका है कि या तो सस्पेंस अकाउंट को कैरी फॉरवर्ड किया जाए। अब लेकिन बैलेंस शीट में सस्पेंस अकाउंट आप दिखाओगे, दिखाना ही पड़ेगा, तो सामने वाला रीडर जो है वो आपको मतलब क्या सोचेगा? कैसे ये लोग हैं, कहाँ पे पैसे लगा दिए अपन ने इन लोगों के, मतलब ट्रायल बैलेंस से टैली नहीं हो रहा है, सस्पेंस खोल के बैठे हैं, हद हो गई। तो अपन क्या करते हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए इस सस्पेंस अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं या पीएनएल में चार्ज कर देते हैं। अब कुछ तो करें ताकि इज्जत भी बनी रहे, और बोलते हैं ठीक है अगले साल देख लेंगे। जैसे अब किसी पर्सनल अकाउंट में अपने से गलती हो गई थी और इस साल नहीं पता पड़ पाई, अगले साल जब सामने वाले व्यक्ति के साथ हिसाब करने बैठेंगे, मैं बोल रहा हूं साहब मुझे आपको 10,000 देने हैं, वो बोल रहा है अच्छा काय के 20,000 देने हैं, तो गलती पता पड़ जाएगी। तो उस समय देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो पता पड़ ही जाएगा साहब। ऐसा थोड़ी है कि वो गड्ढे में चला गया तो भारी नहीं आएगा, देख लेंगे अपन। तो यहां अब अगर हमने रिस्पेक्टिव ईयर में वो गलती आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और जो सस्पेंस आ रहा है, जो बैलेंस शीट में आ रहा है आपके ट्रायल बैलेंस का, अब उसको आप बैलेंस शीट में शो करोगे तो रियली इट इज सो एम्बैरेसिंग। तो क्या किया जाए, इसको आप पीएनएल में चार्ज कर देते हो या आप इसको कैपिटल में चार्ज कर देते हो। वैसे एक बात बताओ, अगर आप पीएनएल में भी चार्ज करोगे तो प्रॉफिट चेंज होगा, और वो चेंज हुआ प्रॉफिट जाएगा कहां? कैपिटल में। तो अंतर क्या पड़ा? थोड़ा सा अंतर पड़ा। अगर आप पीएनएल में चार्ज करोगे तो उससे क्या होगा कि आपके रिस्पेक्टिव ईयर का पीएनएल थोड़ा सा गड़बड़ दिखेगा, और वो गड़बड़ प्रॉफिट आपका पहुंचेगा कैपिटल में। बात वही आई, लेकिन फिर भी अंदाजे बयां, समझते हो ना, अंदाजे बयां कितना अंतर पड़ जाता है आप बहुत अच्छे से जानते हो कि किसी को किस अंदाज से बोला जाए तो चीजें अच्छी हो जाती हैं। तो अंदाजे बयां आपके पीएनएल का गड़बड़ हो जाएगा। ऑल्दो कैपिटल अकाउंट पे आते आते इम्पैक्ट वही आया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक प्रेजेंटेशन वाली बात है तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो आप जनरली क्या करते हो, सीधे इस सस्पेंस को कैपिटल पे चार्ज कर देते हो। अब चार्ज कर दिया, दुनिया वालों को नहीं दिख रहा कि कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ झोल हुआ है, लेकिन हमारा दिल तो जानता है। अब अगले साल ये सारी फाइलें खुलेंगी, फाइलें बंद थोड़ी होंगी, तो अगले साल जब फाइलें खुलेंगी तो अपन ढूंढेंगे, तो साहब चीजें पता पड़ना शुरू होंगी। अब जब चीजें पता पड़ना शुरू होंगी तो उसके इंपैक्ट कैसे होंगे? डेफिनेटली अब जो भी है वो आपको अगले साल के लाभों पे चार्ज करना होगा। अब अगर वो एरर नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड था, मतलब खर्चे से रिलेटेड था, इनकम से रिलेटेड था, जिसको लास्ट ईयर के पीएनएल में डेबिट या क्रेडिट हो जाना चाहिए था, और आप तो पता ही नहीं लगा पाए थे, तो आप लास्ट ईयर के पीएनएल पर वो चार्ज नहीं कर पाए थे। अब वो नॉमिनल अकाउंट की फाइल खुली इस साल और आपने खर्चा बुक किया, और जब खर्चा बुक किया तो चार्ज करोगे, और चार्ज कहाँ करोगे? सरकार चार्ज करेंगे इस साल के लाभों पर। और इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इस साल के प्रॉफिट पर लास्ट ईयर का कोई खर्चा या इनकम चार्ज होगा तो लास्ट ईयर का भी प्रॉफिट गलत निकला था और इस साल का भी गलत निकलेगा। तो आप इस साल के प्रॉफिट के सही प्रेजेंटेशन के लिए क्या करते हैं कि प्रॉफिट के दो टुकड़े कर लेते हैं। यानी प्रॉफिट का पहला पार्ट जो उस साल की जो एक्चुअल जेन्युइन इनकम है वो दिखाता है, और फिर उसके नीचे आप एक हेडिंग लिखते हैं प्रायर पीरियड आइटम, या लिखते हैं पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, और वहां इन सारे जो लास्ट ईयर के एरर्स थे उनको रिकॉर्ड फॉर करते हो, सो दैट आपका जो रीडर होगा इस साल का वो पहले पढ़ लेगा कि भाई देखो इस साल के खर्चे इनकम तो ये है, इस साल तो ये प्रॉफिट कमाया है। अब चूंकि ये कुछ आइटम था जो लास्ट ईयर हम लोकेट नहीं कर पाए थे, उसे इस साल के लाभों पर चार्ज किया, क्योंकि साहब टाइम मशीन तो है नहीं हमारे पास कि हम पीछे टाइम मशीन में बैठे हैं और पिछले साल में जाके ठीक करके आ जाए। अब जो भी होगा वो इस साल ही होगा। अब इस साल होगा तो इस साल के प्रॉफिट खराब तो होंगे। अब आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, अपने पीएनएल के दो सेगमेंट कर सकते हो। पहला सेगमेंट करंट ईयर का सही प्रॉफिट निकाल देगा, फिर उसके बाद आप उस पीएनएल में लास्ट ईयर के जो डेटा थे वो लिखोगे प्रायर पीरियड आइटम के नाम से, या
P&L एडजस्टमेंट के नाम से। कैसे समझते हैं, ये अपने मॉड्यूल में लिखा है और मॉड्यूल की लाइन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइन छान मारना, क्योंकि जितना मॉड्यूल में लिखा है वहीं से क्वेश्चन आएगा, बिलीव मी। चलो देखते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर डिस्कस्ड एज फार अज्यूम दैट इट वाज कैरिड आउट बिफोर द बुक्स वर क्लोज्ड फॉर द कंसर्न ईयर। हम ये मान के चलते हैं कि हमने सारी गलतियां ढूंढ ली, हम ढूंढ ही लेते हैं, 90% तो ढूंढ ही लेंगे। However, sometimes the rectification is carried out in the next year, carrying forward the balance in suspense account or even transferring it to capital account. देखो, सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे तो अपनी किरकिरी होगी, इज्जत खराब होगी, तो कोई भी कंपनी सस्पेंस अकाउंट को कैरी करती नहीं है, कैपिटल में जाके डंप कर देती है। अब आगे, सपोज द परचेज बुक वॉज कास्ट शॉर्ट बाय ₹1,000 in December 2015 and a suspense account was opened with the difference in the trial balance. अब सोचो, 1,000 रुपए की परचेस आप लास्ट ईयर रिकॉर्ड नहीं कर पाए, आपने सस्पेंस खोल लिया, बाद में उस सस्पेंस को भी लाभों पे चार्ज कर दिया, या चलो मान लो थोड़ी देर के लिए सस्पेंस बंद नहीं करा, हम तो ढीठ हैं, मक्कार नहीं, ढीठ हैं, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, लोग बाग बोलते रहे, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो अब वो सस्पेंस अकाउंट अगले साल भी कैरी हो गया, अब वो राज खुल गया कि परचेस हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, तो अब आप क्या करोगे? सस्पेंस अकाउंट जब बनाया होगा तो पहले सोचो कि कहां बनाया होगा। परचेस रिकॉर्ड नहीं कर पाए मतलब डेबिट में आप एक एंट्री नहीं कर पाए, तो आपने सस्पेंस डेबिट में खोला होगा। अब वो सस्पेंस जब डेबिट में खोला था तो और अगले साल जब बंद करोगे तो सस्पेंस खाता बंद होगा बाय क्रेडिट, और डेबिट क्या होगी? परचेस। तो हमने एंट्री करी परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, और ये सस्पेंस खुल गया, राज खुल गया। अब परचेस अकाउंट तो डेबिट हो गया, लेकिन और परचेस अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, लास्ट ईयर में घुस के एंट्री कर नहीं सकते, तो अब आप वो परचेस इस साल के लाभों पे चार्ज करोगे, और जब आप इस साल के लाभों पे चार्ज करोगे तो इस साल के प्रॉफिट पर लास्ट ईयर के एक खर्चे का इंपैक्ट आ जाएगा। आई होप अब मैं समझा पाया हूं डेटा के साथ आपको। चलो पढ़ते हैं। इफ द एरर इज रेक्टिफाइड नेक्स्ट ईयर, द एंट्री पास्ड इज टू डेबिट परचेस अकाउंट एंड क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट। इट विल मीन that the purchase account for the year 16 यानी next year will be ₹1,000 more than the amount related to 16। अब मतलब ये हुआ कि परचेस खाते में जो एक्चुअली 16 में परचेस हुई उससे 1,000 रुपये ज़्यादा रिकॉर्ड होगी, क्योंकि आपने 2016 के परचेस में 2015 का भी 1,000 रुपये का परचेस इंक्लूड कर दिया है। तो अब क्या होगा? Thus the profit for the year 16 will be less than the actual for that year। और जब 1,000 रुपये का खर्चा नेक्स्ट ईयर में चार्ज होगा तो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1,000 से नीचे आ जाएगा, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट 1,000 से ऊपर हो गया था। ओके, thus correction of error in this manner will falsify the profit and loss account। तो ऐसे एरर से 2016 के प्रॉफिट कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होंगे। तो अब इस डिस्ट्रॉय तो होंगे, आप वो नहीं चेंज कर सकते, अब आप उसकी प्रेजेंटेशन को, कम्युनिकेशन को कितना प्रभावी कर सकते हैं, बस ये अपने हाथ में है, क्योंकि गलती अपन लोकेट नहीं कर पाए लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर की फाइल हो चुकी है क्लोज। तो अब ये बात तो तय है कि इस साल के लाभों पे ही एंट्री आएगी। तो हमारा मॉड्यूल क्या बोलता है, सुनो, टू अवॉइड दिस करेक्शन ऑफ ऑल अमाउंट्स कंसर्निंग नॉमिनल अकाउंट्स दैट इज एक्सपेंसेस एंड इनकम should be through a special account styled as prior period item और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जो आपकी श्रद्धा भक्ति हो वो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाना पड़ेगा यही नाम से, प्रायर पीरियड आइटम के नाम से। सारी चीजें यहां पे इकट्ठी कर लो, जो लास्ट ईयर की जितनी गलतियां हम लोकेट नहीं कर पाए, और अगर वो गलतियां नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड हैं, खर्चे या इनकम से रिलेटेड हैं, तो आप उन्हें P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना। आपके वैसे तो 2 ऑप्शन है, प्रायर पीरियड आइटम भी है, लेकिन आपके मॉड्यूल में जितने क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं, एग्जाम में जितने क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं, उन्होंने P&L एडजस्टमेंट ही बनाया है। तो अपना क्या जा रहा है, प्रायर पीरियड आइटम लिखें या P&L एडजस्टमेंट लिखें, भावनाएं तो वही है ना साहब। हाँ, बाबू बोलो सोना बोलो, बात तो वही है। हाँ चलो आगे देखो। हाउएवर दीज प्रायर पीरियड आइटम शुड बी चार्ज आफ्टर डिराइविंग नेट प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर। यानी मैंने बोला था कि P&L के अब 2 सेगमेंट बन जाएंगे। पहला सेगमेंट करंट ईयर का एक्चुअल प्रॉफिट डिस्क्लोज करेगा, फिर उसके नीचे आप लिखना प्रायर पीरियड आइटम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर व्हिच हैव बीन लोकेटेड इन दिस ईयर एंड चार्ज और क्रेडिटेड टू P&L ऑफ दिस ईयर। ओके, आगे पढ़ो। प्रायर पीरियड आइटम शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड इन द करंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टुगेदर विद देयर नेचर एंड अमाउंट in a manner that their impact on current profit and loss can be perceived। तो आपको इज्जत से समझाना पड़ेगा
कि भैया करंट ईयर के प्रॉफिट पर लास्ट ईयर के ये वो खर्चे इनकम है जो चार्ज किए गए हैं और इसका हमारे लाभों पे क्या इंपैक्ट पड़ा है। अगर आप कंपनी हो, शेड्यूल 3 से खाते बना रहे हो, तो बाकायदा आपको नोट्स टू द अकाउंट समझाना पड़ेगा कि प्राइर पीरियड आइटम में क्या क्या कंटेंट है और उसका हमारे लाभों पर क्या इंपैक्ट पड़ा है। ठीक है, तो अब सुनो, इसमें ये सब सारी बातें हो गई, इसमें एक आध बात और रह गई है। अब वो सुनो क्या है। 2 तरह की गलतियां ऐसी हैं जो तीनों लेवल पर, यानी प्रायर ट्रायल बैलेंस अगर हम एरर रेक्टिफाई कर रहे हैं, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट रेक्टिफाई कर रहे हैं, या नेक्स्ट ईयर कर रहे हैं, 3 तरह की गलतियां ऐसी हैं जो आपको बिंदास सेम एंट्री पास करना है, चाहे आप किसी भी स्टेज पर खड़े हो। पहली कि भाई राम अकाउंट डेबिट करने के बजाय आपने श्याम अकाउंट डेबिट कर दिया, यानी साइट तो सही लिखी, अमाउंट भी सही लिखा, बस बंदे का नाम चेंज कर दिया। तो बंदे के नाम में क्या दम है? जो लास्ट ईयर हमने गलती करी थी उसको ठीक कर दो। राम को डेबिट करना था, श्याम को डेबिट कर दिया। अब लास्ट ईयर श्याम का बैलेंस ज्यादा दिख रहा होगा, राम का कम दिख रहा होगा, लेकिन आपकी बैलेंस शीट तो सही बनी क्योंकि दोनों डेटर थे। आपके सारे फाइनल अकाउंट सही बने क्योंकि डेटर खाते का टोटल अमाउंट ही आ रहा है, और राम और श्याम दोनों को जोड़ेंगे टोटल तो वही आएगा। अगले साल ही गलती पता पड़ गई, क्यों? क्योंकि जब हमने श्याम से पैसे मांगे तो श्याम ने हाथ खड़े कर दिए, बोले पागल समझ के रखा है, काय को दूंगा। तब पता पड़ा उत्तरे की ये गलती तो हो गई थी, यही तो ढूंढ रहे थे। तो अब आप क्या करोगे? गलती का सुधार करोगे। जो राम को डेबिट करना था नहीं करा था, अब कर दो, और श्याम को जो गलती से डेबिट करना था वो रिवर्स कर दो। तो एंट्री क्या घूमेगी? सिंपल क्या? राम अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट क्रेडिट। और ये गलती का रेक्टिफिकेशन तीनों स्टेजेस पे सेम एंट्री क्रिएट करेगा, यानी इधर कोई एंट्री में अंतर नहीं आएगा। और दूसरा एरर ये क्या होगा कि मान लो कोई आपका फिक्स असेट्स थी, पर्सनल पर्पस के लिए खरीदी थी, और वो आपने कैपिटलाइज कर दी। क्या हुआ? कैपिटल में जाने के बजाय, ड्राइंग में जाने के बजाय एक असेट खाता खुल गया। अब अगले साल ही डिस्कवर हो गया, तो आप क्या करोगे? क्योंकि असेट खाता है, रियल अकाउंट है, इसका इंपैक्ट आपके पीएनएल पे नहीं गया। हाँ, लेकिन अगर यहीं पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके होते तो यस, फिर इसका इंपैक्ट पीएनएल पे भी जाता। तो अगर कोई पर्सनल नेचर का ट्रांजैक्शन था और वो बिजनेस का मान लिया गया, तो उससे आपके प्रॉफिट तो चेंज नहीं हुए, लेकिन आपकी बैलेंस शीट तो गड़बड़ा रही है, कैपिटल ज्यादा आ रही है और फिक्स असेट्स भी ज्यादा आ रही है, जबकि वो असेट्स बिजनेस की थी नहीं। तो आप इसको ठीक करने के लिए क्या करोगे? तो ये गलती का सुधार आप किसी भी स्टेज पे कर रहे हो, चाहे ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, या इवन इन नेक्स्ट ईयर, आपकी एंट्री सेम होगी कि भाई ड्रॉइंग जो बुक नहीं हुई अब बुक करो, और जो फिक्स असेट्स बढ़ गई उसे कम करो। फिक्स असेट्स हैविंग डेबिट बैलेंस, ड्रॉइंग का भी डेबिट बैलेंस था, तो ड्रॉइंग का डेबिट बैलेंस बढ़ाओ और फिक्स असेट्स का डेबिट बैलेंस कम करो, यानी क्रेडिट करो। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट नहीं करना, ड्रॉइंग अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स अकाउंट क्रेडिट। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन लग गया है तो फिर एक और गड़बड़ हो गई कि आपने लाभों पे उतना अमाउंट तो चार्ज कर ही दिया, और वो कम लाभ हो गए, और वो कम लाभ कहाँ पहुंचे? कैपिटल पे। तो कैपिटल उतनी तो कम पहुंची गई, मतलब 40,000 की फिक्स असेट्स थी, 4,000 का लगा दिया डेप्रिसिएशन, वो डेप्रिसिएशन लगने के कारण हो गए प्रॉफिट कम, वो कम प्रॉफिट पहुंचे कैपिटल में, तो कैपिटल में 4,000 कम पहुंचे। अब कैपिटल में कम करना कितने थे? 40, 4 तो हो ही गए ना कम। तो अब आप क्या करोगे? 36,000 रुपए से जो कैपिटल अभी बढ़ी हुई दिख रही है और असेट्स बढ़ी हुई दिख रही है उसे कम करो, क्योंकि अगर आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया था तो डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट हो गए कम, और वो कम प्रॉफिट जा चुके हैं कैपिटल में, यानी आपकी कैपिटल में जहां 40,000 कम होने थे 4 तो वैसे ही कम हो गए, बस 36 जो कम नहीं हुए, अब आपको बस वही कम करने हैं। तो चलो सरकार, अब हम इसके रिलेटेड जो मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखा है उसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि मॉड्यूल का क्वेश्चन बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भयंकर इंपॉर्टेंट है इस पूरा चैप्टर। देखो, मैंने अभी तक कहीं पे भी मॉड्यूल को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, आईसीएआई के पास जो लिमिटेड कंटेंट हैं उसमें से अधिकांश वो मॉड्यूल में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने मॉड्यूल पूरा कर लिया, आरटीपी कर लिया और पास पेपर कर लिए, तो बिलीव मी, इस चैप्टर का एक भी पॉइंट आपके एग्जाम में ऐसा आ ही नहीं सकता जो आपने पहले ना पढ़ा हो। और आप खुद सोचो क्या खुशी मिलती है कि अगर कोई चीज़ मैंने पहले पढ़ रखी थी और मेरे दिमाग में है, अनकॉन्शियस माइंड में है कहीं, और वो एकदम से सामने आ जाए, बिल्कुल वैसे ही हो गया यार, बिछड़ा पुराना दोस्त मिल गया, क्या खुशी होती है, या बिछड़ा पुराना प्यार मिल गया, ऐसा मान लो, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ था वो मिल गया, तो ये तो शायद पुराने प्यार के मिलने से भी ज़्यादा खुशी की बात है। तो चलो, हम इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चन निपटाएंगे यहीं इस प्लेज में, और साथ साथ में एग्जाम के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। मानता हूं इससे शायद मेरा 1 लेक्चर या 2 लेक्चर बढ़ जाएगा, लेकिन बॉस 10 नंबर आ गए आपके पूरे परफेक्ट, तो आप मुझे बस वो क्या बोलते हैं, दुआओं में याद रखना। चलो देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 ऑफ मॉड्यूल। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्टर रॉय, ओए रॉय, याद आ रही मूवी? यस, तू है के नहीं,
है कि नहीं? हाँ, गजब मूवी थी, 3 घंटे बेहतरीन सोया था सिनेमा हॉल में, मतलब ऐसी बेहतरीन नींद आई थी कि आहा। चलो, मिस्टर रॉय वॉज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर, भाई ये तो पुरानी बात कर रहे हैं, एंड रोट ऑफ द डिफरेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर दैट ईयर। कुछ पता पड़ नहीं पाया होगा उनको कि भाई गलती कहाँ हुई, तो उन्होंने सस्पेंस खाता पेन में ले जाके बंद कर दिया। अब मान लो अगर क्रेडिट किया होगा जिससे प्रॉफिट बढ़ गए होंगे, और वो बढ़ा हुआ प्रॉफिट कहाँ पहुंचा होगा? कैपिटल में, तो कैपिटल बढ़ गई होगी। तो जो इस साल ओपनिंग कैपिटल आई वो बढ़ के आई है। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि भाई डेबिट का बैलेंस था सस्पेंस में और वो डेबिट हमने चार्ज कर दिया होगा पीएनएल में, तो इससे लास्ट ईयर के प्रॉफिट गिर गए होंगे और वो गिरे हुए प्रॉफिट कहाँ पहुंचे होंगे? कैपिटल में, तो इससे कैपिटल कम हो गई होगी, तो इस साल जो ओपनिंग कैपिटल आई होगी वो कम होकर आई होगी। अब देखते हैं क्या हुआ होगा, वो तो बाद में पता पड़ेगा। तो मालिक सस्पेंस अकाउंट इन्होंने कैरी नहीं किया, दुनिया हंसती, इस चक्कर में इन्होंने उसको लाभों पे चार्ज कर दिया, लेकिन इनका दिल जानता है कि कुछ गलतियां हैं जो बाकी हैं ठीक करना। चलो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट who examined the books, old books and found the following mistake। तो सीए साहब को इन्होंने रखा और उसने ये अलग अलग गलतियां पता करी। सबसे पहली गलती, परचेस ऑफ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट ₹3000। भैया स्कूटर खरीदा है LML, हाँ वेस्पा, और उसको इन्होंने गलती से कन्वेंस खाते में डाल दिया। कन्वेंस खाता मतलब आपका नॉमिनल अकाउंट, कहां गया होगा? पीएनएल में। था कैपिटल एक्सपेंडिचर और आपने मान लिया रेवेन्यू, तो इससे धड़ाम करके प्रॉफिट नीचे आए होंगे। हाँ, अच्छा, इससे ट्रायल बैलेंस के टैली में कोई तकलीफ आई होगी? आंसर है नो, क्योंकि डेबिट तो सही करा ना भाई। अगर डेबिट गलत करते या अपोजिट डायरेक्शन में करते या गलत अमाउंट से करते तो ट्रायल बैलेंस में दिक्कत आती। इस कारण से ट्रायल बैलेंस टैली ना हो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इट वॉज द कॉन्सेप्चुअल एरर ऑफ प्रिंसिपल थी कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर था, रेवेन्यू पे चार्ज कर दिया, तो सस्पेंस अकाउंट इसके कारण अफेक्ट नहीं हो रहा। चलो फिर भी पढ़ते हैं। लेकिन मालिक एक बात बताओ ना, अगर ये फिक्स एसेट है और आपने इसको गलती से लाभों पे चार्ज कर दिया, तो इस पर अगर हम सही एंट्री करते और कैपिटलाइज करते तो डेप्रिसिएशन लगता कि नहीं लगता? और डेप्रिसिएशन लगता तो वो डेप्रिसिएशन तो पेन में जाते ही जाता। तो यहां पर देखो भैया, अगर इन्होंने डेप्रिसिएशन का पॉइंट बोल दिया तो बहुत बढ़िया। बेटर ये है कि क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, क्योंकि रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चन तो अपन पढ़ते पढ़ते सॉल्व कर सकते हैं, तो इट्स बेटर कि एक बार थोड़ी सी सरसरी निगाहों से देख लो कहीं डेप्रिसिएशन का पॉइंट है तो नहीं। तो देखो मुझे दिख गया एकदम आखिरी, मिस्टर रॉय यूज 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल। तो इसका मतलब रॉय ने अगर सही से एंट्री लास्ट ईयर भी कर दी होती तो ये कैपिटलाइज होता तो डेप्रिशिएट होता, और डेप्रिशिएट होता तो 3000 का 10%, तो वैसे भी पीएनएल में चार्ज होते ही होता। तो पीएनएल में जहां 300 सिर्फ चार्ज होने थे वहां पे हो गए हैं 3000, तो पीएनएल पर आपने 2700 रुपीज ज्यादा चार्ज कर दिए हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सरकार लाभ गिर गया, लाभ गिरे तो डेबिट, बढ़े तो क्रेडिट। अब आप इस साल लाभ बढ़ाएंगे और कहां पे बढ़ाएंगे? एडजस्टमेंट अकाउंट में या प्रायर पीरियड अकाउंट खाते में। ठीक है, तो चलो एंट्री क्या होगी? तो मालिक एंट्री होगी मोटर व्हीकल या व्हीकल अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटलाइज कर रहे हैं। टू लास्ट ईयर के प्रॉफिट गिर गए थे, बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्रेडिट। टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, और अमाउंट कितना? 3000 या 2700, क्योंकि वैसे भी लास्ट ईयर के पीएनएल में 300 चार्ज होने थे, बस लास्ट ईयर के पीएनएल पे गलती से चार्ज 3000 हो गए, तो भैया 2700 जो ज्यादा चार्ज हो गए वो वापस निकाल रहे हैं, तो 2700। तो क्या लिखा मालिक? बीइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर wrongly considered as revenue and charged to profit and loss of last year, now rectified, और शो कर दिया 3000 माइनस 10%। ओके, अब इसका इंपैक्ट तुरंत मैं लेजर भी बना रहा हूं। क्या लिखा है? व्हीकल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, तो जो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा उसके क्रेडिट में आएगा बाय व्हीकल अकाउंट, लिखते हैं। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। परचेस अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाय ₹10,000, कास्टिंग एरर मतलब टोटलिंग एरर। तो परचेस अकाउंट जो था उसको 10,000 से ज्यादा जोड़ दिया गया। परचेस का होता है मालिक डेबिट बैलेंस, तो परचेस खाते में मान लो 1 लाख था, लेकिन आपने उसमें 10,000 ज्यादा जोड़ दिया, तो अब आपकी परचेस खाते का डेबिट बैलेंस कितना हो गया? 110, और ये बंद होकर गया कहां होगा? पीएनएल के डेबिट में। इससे लास्ट ईयर का प्रॉफिट नहीं, कम हो गया होगा। तो अब ये गलती पता पड़ चुकी है
और चूंकि ये ओवरकास्टिंग है यानी टोटलिंग मिस्टेक थी, तो आपका जो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड था वो भी 10,000 ज्यादा आ रहा होगा, और ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस करने के चक्कर में आपने 10,000 रुपए क्रेडिट लिया होगा, और वो क्रेडिट लाके कहां पे डंप कर दिया था, P&L में। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, ये सस्पेंस भी आप बंद करोगे, है ना। चलो, तो अब आप एंट्री क्या करोगे, क्योंकि दिस विल लीड्स टू अ सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि टोटलिंग गलत हो गई थी। हर डेबिट के सामने एक क्रेडिट होता है एक दूसरे के वास्ते, यहां पे नहीं था। यहां पे तो आपने बस मैं हूं करके 10,000 रुपये बढ़ा दिए थे। तो चलो अब एंट्री करेंगे। लास्ट ईयर के प्रॉफिट कम हो गए थे, अब आप लास्ट ईयर में उसका तो कुछ कर नहीं सकते, इस साल करते हैं। तो इस साल हम प्रॉफिट बढ़ाएंगे प्रॉफिट, तो मतलब क्रेडिट करेंगे और सस्पेंस खाता डेबिट होगा। तो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। सर परचेस अकाउंट क्यों नहीं? अरे बापड़ो, परचेस अकाउंट तो लास्ट ईयर ही बंद हो गया होगा, इट वॉज अ नॉमिनल अकाउंट। बैलेंस शीट में कैरी क्या होते हैं, सिर्फ दो ही खाते, रियल और पर्सनल। नॉमिनल तो लास्ट ईयर ही बंद हो चुका होगा। हाँ तो सर इस साल के परचेस में डेबिट कर दो ना, या क्रेडिट कर दो। क्यों? अगर मैं इस साल का परचेस क्रेडिट करूंगा, लॉजिक्स लगाओ, अगर मैं इस साल का परचेस खाता क्रेडिट करूंगा तो जो इस साल की एक्चुअल परचेस है वो 10,000 से नीचे चली जाएगी। तो इस ट्रांजैक्शन को अगर मैंने इस साल के परचेस से कम किया तो इस साल का प्रॉफिट गलत आएगा, बढ़ के आएगा। बढ़ के अभी भी आना है, लेकिन हेडिंग चेंज हो जाएगी ना, कि भैया लास्ट ईयर हमने ये खर्चा ज़्यादा चार्ज कर दिया था जो हमने इस साल ठीक किया, अब हम ये लिखेंगे। जबकि अगर आप सीधे परचेस में एडजस्ट कर दोगे तो वो पता ही नहीं पड़ेगा, और इस साल के प्रॉफिट आपको ऐसा लगेगा कि बढ़ गए हैं। ठीक है, तो आपको इसे परचेस खाते में एडजस्ट नहीं करना, क्योंकि लास्ट ईयर का परचेस खाता आप लास्ट ईयर बंद कर चुके हैं। इट वाज द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जितने भी हैं वो सब बंद हो चुके हैं, तो आप उसको सस्पेंस अकाउंट और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू ही कोरिलेट करोगे। ध्यान रखना, हाँ ध्यान रखना। चलो, तो क्या लिखा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट 10,000। अब नरेशन लिख रहे हैं, तो मालिक अपन ने क्या लिख दिया नरेशन में, बीइंग ओवरकास्टिंग ऑफ परचेस इन लास्ट ईयर, नाउ रेक्टिफाई। अब इस खाते का इंपैक्ट देखो कहां कहां गया, एक सस्पेंस खाते में गया और एक P&L अकाउंट में गया। लास्ट ईयर तो मैंने सस्पेंस बंद कर दिया था, इस बार वो फाइल वापस से खुल गई, तो एंट्री क्या कर दी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। यानी अब लेजर प्रोसीजर हम करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू P&L एडजस्टमेंट, और P&L एडजस्टमेंट में लिखेंगे, और P&L में लिखेंगे बाय सस्पेंस अकाउंट। भैया एक बार कोई डेटा उठाओ तो उसे घर तक छोड़ के आना ज़्यादा बेहतर है, बात के लिए कुछ मत रखना, ठीक है। नहीं तो बार बार क्या अपन स्क्रॉल करते रहेंगे अपने पूरी एंट्रीज को। चलो अब ये वाला पॉइंट कवर हो गया कि नहीं हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ, हट एक बार में निपटाएंगे। चलो अब आगे अगला पॉइंट नंबर 3, अ क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी फॉर ₹2,000 एंटर्ड एज सेल। एंटर्ड एज सेल करा था परचेस और हमने उसको सेल में एंटर कर दिया। एंटर मतलब होता है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मतलब मालिक आपने एंट्री ही गलत लिख डाली, आपने एंट्री गलत लिख डाली। यानी क्या हुआ, एंट्री होनी थी परचेस टू पी, परचेस टू पी, और आपने लिख डाली P टू परचेस, P टू परचेस, निपट गए। यानी जहां P हमारा क्रेडिटर था हमने उसको डेटर बना डाला, तो जहां उसको पैसे देने थे उल्टा हम उससे मांग रहे हैं। तो भैया यहां पर जो डिफरेंस आया होगा वो कितना आया होगा, 4,000 का, 2,000 का डबल। तो आपने जो खर्चा बुक करना था वो आपने इनकम बुक कर दिया। खर्चा बुक करते सही तो P&L में डेबिट होता तो प्रॉफिट कम होता 2,000 से, उल्टा आपने 2,000 से क्रेडिट बढ़ा दिया, सेल बढ़ा दी, और सेल बंद होकर कहाँ गई, P&L में। यानी आपने 2,000 से खर्चा बढ़ाने के बजाय 2,000 से इनकम बढ़ा दी, यानी आपके लाभ 4,000 रुपये से बढ़ गए। ठीक है, तो आप अब ये 4,000 रुपये जो प्रॉफिट बढ़ गए थे वो कम करोगे, और जो P भाई को क्रेडिट देना था लेकिन गलती से डेबिट दे दिया था उसको भी ठीक करोगे। तो P के खाते में जो डेबिट दिया अब उसको पलटो, क्रेडिट करो। तो मालिक अब हमारी एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और कितना, 4,000 रुपीज टू जो P को हमें 2,000 क्रेडिट देना था, हमने 2,000 डेबिट दे दिया था, तो उसका बैलेंस जहां लायबिलिटी में आना था वो असेट्स में आ रहा था। तो अगर हम 2,000 से एंट्री करेंगे तो वो तो बैलेंस पे आएगा, फिर जो एक्चुअली एंट्री करना थी वो भी तो करना पड़ेगी। तो टू मिस्टर P अकाउंट, तो नरेशन हो गई, बीइंग परचेस फ्रॉम P रॉन्गली रिकॉर्डेड। जब मैंने बोला रिकॉर्डेड तो मतलब जनरल एंट्री गलत हो गई, यानी जड़ से ही सब गड़बड़ हो गई, तो उसके इंपैक्ट बहुत लंबे गए। एज सेल इन लास्ट ईयर, नाउ रेक्टिफाइड। तो हमने क्या लिखा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में टू मिस्टर P अकाउंट 4,000। चलो अब पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर A वॉज
पोस्टेड, भैया इन शब्दों पे ध्यान रखिएगा। वहां पे बोला था एंटर्ड, एंटर्ड शब्द आएगा तो जनरल की बात कर रहे हैं, जनरल की बात कर रहे हैं, सब्सिडरी बुक की बात कर रहे हैं। जब पोस्टेड बोल रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट लेजर्स। तो लेजर में पोस्ट करना था, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए से पैसा आया, एंट्री होनी थी कैश टू ए, वॉज पोस्टेड टू अकाउंट ऑफ मिस्टर बी। इसमें कोई दम नहीं है, पर्सनल अकाउंट की हेरा फेरी हो गई। पहली बात तो ये ट्रांजैक्शन नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड नहीं था, तो इससे प्रॉफिट चेंज नहीं हुए होंगे। क्रेडिट होना था ए, लेकिन क्रेडिट ए के बजाय बी हो गया, लेकिन क्रेडिट तो हुआ, तो ट्रायल बैलेंस में तो क्रेडिटर खाता होते ही पहुंचा। यानी कुल मिला के इससे ना तो मेरे ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट पड़ा, ना लाभों पे इंपैक्ट पड़ा, बस पर्सनल अकाउंट गड़बड़ हो गया। तो इसको तो यूं ऐसे ठीक कर डालेंगे। क्या करेंगे, जो हमने ए को क्रेडिट देना था वो बी को दे दिया, तो बी को 2 लप्पड़ मार के बोल भाग तूने पैसे दिए, हट, क्रेडिट किया था उसको डेबिट मार दो। और ए भाई साहब गलती हो गई, आपको हमने गलती से हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा, अब हम आपको क्रेडिट दे रहे हैं। तो एंट्री बी अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट क्योंकि उसको गलती से क्रेडिट मिल गया था, टू ए अकाउंट क्रेडिट। अब इसकी नरेशन क्या होगी, इसमें क्या दम है, ये तो ऐसे ही बोल दो आप कि भैया अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ए रॉन्गली क्रेडिटेड टू बी's पर्सनल अकाउंट, नाउ रेक्टिफाई। अच्छा, इसका कोई इंपैक्ट ना तो सस्पेंस पे पड़ेगा और ना प्रॉफिट लॉस पे पड़ेगा, क्योंकि ये प्योरली पर्सनल अकाउंट का ट्रांजैक्शन था। चूंकि साइट सही थी, बस केवल व्यक्तियों के नाम हेराफेर हो गई थी, वो हमने ठीक कर दी। चलो पॉइंट नंबर 5 देखते हैं कि 5th पॉइंट में क्या बोला गया है। ₹500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू, क्यों हमें नहीं पता, लेकिन क्यू से पैसे लेने थे, was omitted to be taken to ट्रायल बैलेंस। भैया क्यू मेरा डेटर था, इसका बैलेंस ट्रायल बैलेंस से जाता तो डेबिट में आता, भाई का हम नाम में निशानी भूल गए, अब क्यों भूल गए वो नहीं पता, लेकिन भूल गए। तो क्रेडिट तो सही लिखा है आपका, डेबिट में 500 रुपये कम आए, तो जो गैप बना वो डेबिट में बना, तो आपने ट्रायल बैलेंस में डेबिट में 500 रुपये लिखे होंगे। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन भी चूंकि पर्सनल नेचर का है, चूंकि ये ट्रांजैक्शन आप याद करो, क्यू कौन है, पर्सनल नेचर का है, नॉमिनल नहीं है, तो इसका इंपैक्ट पीनल पे तो नहीं क्या होगा। हाँ, लेकिन आपने तो क्या करा, सस्पेंस में डाल दिया था। चलो तो हम क्या करें, सस्पेंस खत्म करते हैं। तो डेबिट में सस्पेंस आया था उस समय, तो आज सस्पेंस रिवर्स होगा, यानी क्रेडिट होगा, और क्यू जो नहीं आ पाए थे किताब में अब वो आ जाएंगे। तो चलो क्यू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो गई अपनी, क्यू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, या ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, कुछ भी लिख सकते हो आप। नरेशन क्या आ गया, ट्रेड रिसीवेबल ऑफ ₹500 ओमिटेड इन ट्रायल बैलेंस, नाउ रेक्टिफाई। ये एंट्री में सस्पेंस खाता आया है, तो चलो सस्पेंस खाते में चलते हैं। सस्पेंस में लिखा है टू सस्पेंस, है ना, तो सस्पेंस खाता क्रिएट हुआ। अरे यार गड़बड़ हो गई दोस्त, अपन ने पॉइंट नंबर 6 पहले पढ़ लिया और 5 छूट गया था। चलो कोई नहीं सर, अब पढ़ लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। पॉइंट नंबर 5, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफिस अकाउंट। कैसे ब्लंडर करता है भाई, अकाउंटेंट सस्ते नशे करके बैठा है। पार्टी ने पैसा दिया, डेटर ने पैसा दिया, एंट्री क्या होनी चाहिए थी सरकार, एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी, और भाई साहब अकाउंटेंट ने क्या करा, पार्टी खाते के डेबिट में लिख दिया। अच्छा, हम ये मान रहे हैं कि कैश अकाउंट में से एंट्री हुई है, यानी कैश अकाउंट में डेबिट हुआ, पार्टी खाता क्रेडिट होना था, लेकिन पार्टी खाते में भी हमने डेबिट लिख दिया। तो क्या हुआ, जो चीज क्रेडिट होनी थी वो डेबिट हो गई, तो इसका इंपैक्ट 2 गुना हो गया, प्रभाव 2 गुना हो गया, हाँ ना। मतलब ऐसी बात हो गई कि दुश्मन से गर्लफ्रेंड मिलने चली गई, एक तो दुश्मन, समझ रहे हो ना, और ऊपर से अपनी गर्लफ्रेंड। अरे यार अखर जाएगी। तो मालिक अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ, इसका इंपैक्ट डबल हुआ, तो अब हमें ठीक भी डबल करना पड़ेगा। चलो, हमने सी को उस समय क्रेडिट नहीं दिया। अच्छा पहले बताओ कि ये ट्रांजैक्शन के नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड था, तो आंसर आया सरकार नहीं था। तो इससे प्रॉफिट तो चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बस ट्रायल बैलेंस डिसएग्री हो गया था। कोई बात नहीं, अब हम उसको एग्री कर लेंगे, मना लेंगे साहब, है ना, दुश्मन के पास गए थे ना, मना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या एंट्री करोगे, भाई को हमने जो क्रेडिट देना था डेबिट दे दिया था, तो अब भाई को क्या करें, क्रेडिट दे दें, और डेबिट किसको दें, सस्पेंस को। तो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट क्रेडिट। अब नरेशन में क्या लिखें दोस्त, सिंपल, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सी रॉन्गली डेबिटेड टू हिज अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। और इसका इंपैक्ट आपको सस्पेंस में देना है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी, तो सस्पेंस के डेबिट में टू सी अकाउंट, और यहां पर भी अमाउंट 1000। पॉइंट नंबर 7, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर ₹2000 वॉज ओमिटेड, भूल ही गए, टू बी रिकॉर्डेड।
ओमिट कर गए, तो भैया अगर रिकॉर्ड करते तो क्या करते, एंट्री करते आर अकाउंट डेबिट टू सेल, इससे आर खाता बढ़ जाता, नहीं बढ़ाया, अब बढ़ा लेंगे साहब। अच्छा सेल खाता बंद करके कहाँ जाता सर, वो जाता P&L में, तो इससे लास्ट ईयर का प्रॉफिट बढ़ता, हम नहीं बढ़ा पाए सर। अच्छा क्या इससे ट्रायल बैलेंस में कोई अंतर पड़ा होगा, बिल्कुल नहीं सरकार, ट्रांजैक्शन फुली ओमिटेड हो गया, और जब ट्रांजैक्शन फुली ओमिटेड हो जाता है तो ट्रायल बैलेंस पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन लाभ तो पड़ गया, क्योंकि अगर हम ये रिकॉर्ड कर लेते तो क्रेडिट ज़्यादा मिलता, प्रॉफिट ज़्यादा होता। अब लास्ट ईयर तो कुछ कर नहीं पाए, चलो इस साल करते हैं। अब इस साल क्या करते हैं, दो चीज़ें, प्रॉफिट बढ़ाते हैं और जो हमारे मिस्टर आर हैं उनको डेबिट करते हैं। चलो रिकॉर्डिंग करते हैं, एंट्री क्या हो जाएगी, आर अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। जितने भी नॉमिनल खाते हैं अब वो नाम नहीं आएगा, क्योंकि नॉमिनल खाते तो लास्ट ईयर पूरे स्वाहा हो चुके हैं, तो अब जो भी एंट्री करना है P&L एडजस्टमेंट के थ्रू करना है, जिससे भी लाभ चेंज हो रहा है वो सब P&L एडजस्टमेंट में आएगा। चलो लिखते हैं, यार मेरे पास थोड़ी जगह कम पड़ गई है, आप लिखो ना नरेशन। चलो नरेशन लिखते हैं, क्या लिखें, सेल्स इन लास्ट ईयर, सेल्स इन लास्ट ईयर omitted to be recorded, sales in last year omitted to be recorded, now recorded and rectified, now recorded and rectified। ठीक है, अब इसका इंपैक्ट कहां दिया, एक तो आपने ये एंट्री करी, कहां लिखा है आपने टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या आ गया, बाय आर अकाउंट। ठीक है, मेरे पास जगह कम है तो मैंने नरेशन नहीं लिखी, चलेगा ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अमाउंट ऑफ ₹2395 of purchase was wrongly posted, यानी आपने परचेस बुक बनाई होगी, हाँ सर, परचेस बुक में जो परचेस हुई थी वो हुई थी 2395। अब गलती से जब उसको आप लेके कहां गए, परचेस अकाउंट में, तो आपने उसको गलती से पोस्ट कर दिया 2593, तो अब डिफरेंस कितना आया, 2593 माइनस 2395, तो डिफरेंस कितना आया, 2395 माइनस 2593, यानी आपने 198 रुपीज से परचेस खाता ज़्यादा डेबिट कर दिया, और ये ज़्यादा डेबिट कहाँ गया होगा, P&L के डेबिट में, ट्रेडिंग के डेबिट में, इससे प्रॉफिट कम हो गया होगा। ठीक है ना सरकार। तो अब एक गड़बड़ क्या, प्रॉफिट चेंज हो गया, और डेफिनेटली अगर आपने डेबिट बढ़ाया है तो ट्रायल में से टैली हुआ नहीं होगा, क्योंकि आपने जो सामने वाली पार्टी जिससे माल खरीदा था उसे तो प्रॉपरली 2395 का क्रेडिट दिया, लेकिन परचेस खाते में 2593 लिख दिए, तो इस कारण से 198 से आज आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा होगा, और डेबिट ज्यादा होगा, क्रेडिट कम होगा, तो आपने सस्पेंस बनाया होगा। तो इसके दो इंपैक्ट, एक आपने ज्यादा खर्चा बुक करा, इससे आपके प्रॉफिट कम हो गए, तो आपको प्रॉफिट बढ़ाना है, और दूसरा सस्पेंस अकाउंट आपने क्रिएट करा होगा तो सस्पेंस खाते में एंट्री करना है, जब सस्पेंस बनाया होगा तो क्रेडिट में बनाया होगा, तो आज रिवर्स करोगे तो डेबिट, तो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। नरेशन क्या लिखेंगे मालिक, बीइंग एक्सेस डेबिट या एक्सेस पोस्टिंग और परचेस इन लास्ट ईयर नाउ रेक्टिफाइड। अब मालिक इसमें एक गड़बड़ और है, गड़बड़ मतलब इसके इंपैक्ट कहाँ गए हैं, एक गया सस्पेंस में और एक गया P&L में, तो P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट में बाय सस्पेंस अकाउंट 198 और सस्पेंस के डेबिट में P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 198। अब आप क्या करोगे, तो मालिक अब ये जो P&L एडजस्टमेंट का नेट बैलेंस आया, ये वो नेट प्रॉफिट है जो हमने लास्ट ईयर ज़्यादा या कम चार्ज किया था, और उस कारण से लास्ट ईयर हमारी कैपिटल कम या ज़्यादा डेबिट या क्रेडिट हुई थी। सिमिलरली सस्पेंस अकाउंट इतना था जो हमने लास्ट ईयर के लाभों पे अननेसेसरी चार्ज कर दिया था, जिस कारण P&L कहाँ गया होगा, कैपिटल में, तो कैपिटल चेंज हो गई होगी। तो अब इन दोनों को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये बात पक्की है कि इसका अगर क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस आएगा, लेकिन अमाउंट टैली नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। सर क्यों नहीं होगा टैली, अरे मालिक सस्पेंस अकाउंट में तो सिर्फ वही चीज़ आई होंगी ना जिनके कारण रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग साइड, हाँ, लेकिन अगर मैंने कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया तो मेरा टैली तो लास्ट ईयर भी हो गया था, उस कारण से थोड़ी मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ होगा, तो सस्पेंस उस कारण से नहीं बना होगा, लेकिन मेरा प्रॉफिट तो गलत निकला, हाँ। तो इस कारण से अगर मैंने एंट्री पूरी गलत लिख दी थी तो क्या हुआ होगा, आपके प्रॉफिट चेंज हो गए होंगे, सस्पेंस थोड़ी कुछ आया होगा। तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जितना बैलेंस है उतना ही यहाँ आएगा, इसका अलग बैलेंस आएगा, माइंडेड, नहीं तो तुम सोचोगे ये तो टैली होना चाहिए, नहीं होगा टैली, ध्यान रखिएगा। चलो बैलेंस करते हैं, उठाओ कैलकुलेटर। सरकार 2700 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 198 माइनस 4,000,
ये आ रहा है 10898, कहां जाएगा? रॉय की कैपिटल में। तो एंट्री हो जाएगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रॉय कैपिटल अकाउंट। अब सस्पेंस करना भी बंद करो और इसको भी कहां लेके जाओगे? सर इसको भी रॉय की कैपिटल में लेके जाएंगे, क्योंकि जब सस्पेंस बनाया था लास्ट ईयर तो वो रॉय की कैपिटल में जाकर बंद हुआ था, नहीं सर P&L में हुआ था। अरे तो P&L भी कहां जाके बंद होता है? रॉय की कैपिटल में। तो जो भी एडजस्टमेंट करना सीधे रॉय की कैपिटल में कर देना। चलो बताओ कितना हुआ? डेबिट में 10,000, 1,000 प्लस 198 माइनस 500, 10698। मालिक लेजर में जो भी बैलेंस करा ना उसकी एंट्री भी होगी, नहीं तो बोले लेजर बैलेंस कर दिया काम हो गया। एंट्री करना पड़ेगी, 2 नंबर कट जाएंगे नहीं तो। चलो एंट्री कर देते हैं। क्या एंट्री होगी? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रॉय कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और दूसरी एंट्री होगी आपकी रॉय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। अब दोस्तों कितना अच्छा लगेगा सुन के कि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी 2 अटेम्प्ट पहले आपके एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए आ चुका है। सेम क्वेश्चन, केवल शब्द चेंज करे हैं, पूरा डाटा यही था। सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि आईसीआई का मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से इस चैप्टर में। तो एक शब्द भी छोड़ना मत इस पूरे चैप्टर में से, और मैं करवा के जाऊंगा, भले कुछ भी हो। आप भले ही मुझे एक लेक्चर एक्स्ट्रा सुने, लेकिन सुनना पड़ेगा, क्योंकि 10 मार्क्स का सवाल है बाबा। ठीक है, तो चलो अब मैं अगले वीडियो में आ रहा हूं आपके पास, और अगले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एग्जाम्स के क्वेश्चन, प्लस इस मॉड्यूल में जितने क्वेश्चन है वो सब डिस्कस करेंगे। नहीं हम नहीं, मतलब ही नहीं, मैं करवाऊंगा, भले आप मुझे गालियां दो, लेकिन मैं करवाऊंगा। तो ये हम दोनों चीजें अगले वीडियो में करने वाले हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। लेकिन काय का टेक केयर, वापस रिकैप तो कर लें। रिकैप में है एक चीज आज, क्या है वो? चलो देखते हैं। अगर मैं नेक्स्ट ईयर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रहा हूं, लास्ट ईयर नहीं लोकेट हो पाए, तो अब चूंकि मैंने लास्ट ईयर वो सस्पेंस खाता बंद कर दिया था, तो अब मेरी किताबों में 2 खाते खुलेंगे। एक खुलेगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट और एक खुलेगा सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस क्यों? ताकि जो ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर टैली नहीं हुआ था जिन कारणों से, उनको लिखा जाए। और P&L एडजस्टमेंट इसलिए कि लास्ट ईयर अगर गलती के कारण मेरा कोई नॉमिनल अकाउंट यानी इनकम या एक्सपेंसेस गलत डेबिट, गलत क्रेडिट, P&L गलत डेबिट, P&L गलत क्रेडिट हुआ था और इससे लास्ट ईयर के प्रॉफिट बढ़ गए थे या कम हो गए थे, तो वो भी मुझे इस साल सुधारना है। लेकिन जब मैं P&L एडजस्टमेंट खाता बंद करूंगा तो उसे इस साल के P&L में चार्ज करने के बजाय सीधे कैपिटल में कर देना। तो अब जो P&L एडजस्टमेंट का बैलेंस आएगा, आप उसे सीधे कैपिटल में चार्ज कर देना, क्योंकि लास्ट ईयर अगर प्रॉफिट बढ़ गए थे तो लास्ट ईयर की कैपिटल बढ़ गई थी। तो आप जब ये एंट्री करोगे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट, तो इससे जो लास्ट ईयर की कैपिटल बड़ी इतरा रही थी बढ़ के, वो वापस से लेवल पे आ जाएगी। ठीक है, तो चलो सरकार, अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में, बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्चुअली यस हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।